आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू पाठ्य क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हम लोग बात करते हैं फर्दर, जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तो सेक्शन 1 और 2 तो है कि प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बहुत इशू नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3 के लिए, जो कि शुरुआत होती है फर्दर टीपीए में पढ़ने की या फिर टीपीए में आगे बढ़ने की। तो हम लोग सेक्शन 3 में आप देखेंगे कि कई सारी डिफिनेशन, मतलब कि इंटरप्रिटेशन के तौर पर प्रॉपर्टी क्या है, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और प्रॉपर्टी की जो उसमें भाषा है तो उसमें मूवेबल क्या है, इमूवेबल क्या है, ऐसे करते करते बाइफर्केशन के तौर पर बताई गई हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर मैं उसे भी समझाने जाऊँगा, आप शुरू में तो समझोगे, फिर धीरे धीरे उसकी कॉन्सेप्ट की लूजिंग होने लग जाएगी। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि भाई प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स होते हैं, इतना तो आपको पता है। और दूसरी चीज़, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यही सारी चीज़ों के बारे में तो बात हो रही है ना टीपी में। लेकिन क्या ये कह देने मात्र से चलो हम दोनों ट्रांसफ़र कर दिए, ऐसा तो होता नहीं है। डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, डॉक्यूमेंट वो भी लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक, तो उसी विषय में आज हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की। अब इंस्ट्रूमेंट से मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि गिटार है, पियानो है, ऐसा नहीं है। यहाँ का इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग है। ठीक, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है। और लीगल डॉक्यूमेंट तो है प्लस रिटर्न है। ठीक है, अब आप लोग बेयर की लैंग्वेज में जाना चाहें तो बेयर की लैंग्वेज में क्या लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट इज ए नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज ए नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, हर कोई यही पढ़ रहा है। अगर इतना आप पढ़ ले रहे हैं और आप इतनी अंडरस्टैंडेबल हो जा रहे हैं कि समझ में आ जा रही चीज़ें, तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि उतने मात्र से पढ़कर आप क्या समझ रहे हैं। आप जो समझें, खैर मेरी यहाँ पर ड्यूटी है आपको बताना। तो इंस्ट्रूमेंट इज ए नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट उसने लिख तो दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। लेकिन क्या ये बताइए कि इतने मात्र कह देने से नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की डिफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, आप लोग को समझ में आ जाता है? मेरा ख्याल है नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं उसके ब्रॉडर व्यू की तरफ। मैं इसे रब करता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को अगर समझना है तो उसके लिए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, आप दो चीज़ें समझेंगे यहाँ पर, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, दो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या है और हमें इसको क्यों समझना ज़रूरी है और हम क्यों इसे समझें ताकि हमें ये समझ में आ जाए नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जो कि हम लोग का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम लोग टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से। जब बात करते हैं टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की, तो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये, अगर हिंदी इसकी मैं बताऊं तो ये वसीयत, यानी कि विल। अब मेरे इतने लिखने से कई लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई होगी, लेकिन मैं बताता हूँ इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ए ने बी के नाम प्रॉपर्टी करी, कोई प्रॉपर्टी कर तो दी ट्रांसफर, लेकिन विल के थ्रू की है, यानी कि ट्रांसफर थ्रू ए विल।
अब आप हमें ये बताएं कि क्या विल के माध्यम से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या बी उसका मालिक बन गया? नहीं बना। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर बी को मालिक बनना है और साथ साथ में इस ट्रांसफ़र को अपने इफेक्ट में ले आना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये रहेगा यहाँ पर, अगर ए ने बी के लिए विल किया है कि ए का जब डेथ होगा या कहें सीज्ड, ये जो कुछ भी कहते हो, मृत्यु, देहांत, जैसा भी हो, जब ए का ये सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जाकर बी को वो सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी, यानी कहें विल इफेक्ट में आएगा या यूं कहें ट्रांसफ़र इफेक्ट में आएगा। उसके पहले ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो हो रही है। अब एक पॉइंट आप नोट करती है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र तो हुई, लेकिन किसके थ्रू हुई? विल के थ्रू हुई। और विल कब इफेक्ट में आएगा? आफ्टर द डेथ ऑफ ए, जिसने की विल बनाई है। चलिए, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोग को एक फ्रेम दिया टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का। अब आते हैं हम लोग अपनी तरफ में। जब हम लोग बात करते हैं नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की, तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे? क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की जब यहाँ पर बात आ रही है तो यहाँ पे भी दो पार्टीज हैं, ए पार्टी है, बी पार्टी है। ठीक है, ये दोनों पार्टीज तो हैं, लेकिन बात हम लोग यहाँ पर जब प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की कर रहे हैं, मान लीजिए ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी अगर सेल ही करी है और सेल करी तो करी, सबसे अहम बात यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सेल इस एक्ट के अंदर में होनी चाहिए भाई। सेल हुई, सेक्शन 54 टू 57 का जो रेंज है उसको मैंने आप लोग को बताया था चैप्टर 3 के अंडर में, उसके अंडर में सेल होनी चाहिए भाई। ठीक, सेल तो हुई, ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पर दोनों पार्टीज का अलाइव होना जरूरी है। बोथ पार्टीज टू बी अलाइव, यानी टेस्टामेंट्री में क्या हो रहा था कि भाई हमें ट्रांसफर अगर इफेक्ट में ले आना है जो विल के थ्रू हुई है, तो उसमें ए जो कि ट्रांसफरर है और विल के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी बी को, वो ट्रांसफर तभी इफेक्ट में आ रहा है जब ए की डेथ हो रही है। लेकिन जब नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, चीज़ें इसकी उल्टी पड़ती हैं, और उल्टी पड़ती तो पड़ती हैं, साथ में ये भी कह रहा है कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी को वो भी अलाइव रहेगा, यानी उसका भी जीवित होना जरूरी है। ठीक, और साथ ही साथ में जिसे ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी ए यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफरर, और बी है जो जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, इसका भी जीवित होना जरूरी है। यहाँ पर चीज़ें बदल गई ना। टेस्टामेंट्री में क्या था, एक पार्टी जब डेथ करेगी, एक पार्टी की डेथ यानी कि ट्रांसफरर की डेथ हो जाएगी तब वो ट्रांसफ़र इफेक्ट में आएगा और विल के थ्रू वो ट्रांसफ़र इफेक्ट में आएगा। लेकिन जब बात हो जा रही है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की, तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में क्या हो जा रहा है कि दोनों पार्टीज का अलाइव होना जरूरी है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात
यहाँ पर जो शब्द बार बार इस्तेमाल में जिसके लिए पूरी राम कथा हुई है, किसके लिए हुई है? शब्द इंस्ट्रूमेंट के लिए जो हुई है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंस्ट्रूमेंट वर्ड का इस्तेमाल एट द लास्ट ऑफ दी पूरा का पूरा मैं इसको कंक्लूड करते हुए बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड का जो इस्तेमाल सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाएगा? दो पार्टीज के लिए किया जाएगा। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है और जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है दोनों पार्टीज का अलाइव होना ज़रूरी है, और साथ में जो वो लीगल डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं और वो भी क्या, रिटन होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं आपकी जानकारी के लिए कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, और जिसका अर्थ भी यहाँ मतलब क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ए के द्वारा बी को हुआ है और बोथ पार्टीज तो अलाइव हैं ही, ये लीगल डॉक्यूमेंट जो हैं, इन्हें लीगल डॉक्यूमेंट सिंपली कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। ठीक, ऐसा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि यहाँ पर जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो दोनों पार्टीज अलाइव हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज जब अलाइव हैं और अलाइव होने पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है, और साथ ही साथ एक वर्ड का भी यूज कर दिया गया, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को भी कंप्लायंस करते हुए ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये जो है जो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है उसे इंस्ट्रूमेंट हम कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।